यह है कि हिंद महासागर भारत के लिए जरूरी क्यों। देखिए, हिंद महासागर का नाम ही जो है वो भारत के नाम से ही पड़ा है। भारत का नाम जो है वो कई नाम है, उसमें से एक नाम है उसका हिंद। तो हिंद के नाम से ही इस इंडियन ओशन अर्थात भारत जो हिंद महासागर है उसका नाम पड़ा है। भारत का नाम ही जुड़ जाना इस महासागर से ही भारत की सबसे बड़ी जीत है। देखिए, हिंद महासागर जो है एक प्रकार से इसको हम माने तो ये बहुत ही बड़े सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका इंपॉर्टेंस है। ये आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामरिक रूप से देखा जाए तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए, अगर हम सुरक्षात्मक रूप से हम बात करें तो भी इसका बहुत बड़ा भारत जो है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये एक जो है ये प्रायद्वीप है। आप देखेंगे इधर भी आपका जो है वो वाटर है और इधर भी वाटर है। इधर आपका जो पड़ जाएगा वो आपका अरबियन सी पड़ जाएगा और इधर पड़ जाएगा बंगाल की खाड़ी। और हम देखते हैं कि जितना भी ट्रेड होता है, जितना भी व्यापार होता है विश्व का, वो हमारा जो होता है, जितनी अफ्रीकन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है भारत का, वो कहीं ना कहीं यहीं से होता हुआ और ये वाला जो रूट होता है यहीं से निकल करके जाता है और ये प्रचलित है। और जितने भी आपके चाइना के जितने भी व्यापार होते हैं, रूट होते हैं, तो उसके भी चाहे वो पेट्रोलियम हो या कोई अन्य इकोनॉमिक जितने भी ट्रेड होते हैं, वो सब कहाँ से जाते हैं, उनका भी रास्ता जो होता है वो हम जानते हैं कि ये यही है। यहीं से होकर के इधर से ही जो होता है ऐसे ही होकर के वो गुजरते हैं। तो इंडियन ओशन जो होता है वो वैश्विक स्तर पर भी इंपॉर्टेंस रखता है, साथ ही साथ भारत के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, हम कहते हैं, अगर हम इसको देखें इकोनॉमिकली रूप से, तो भारत का जितना भी व्यापार होता है, चाहे वो हमारा इधर कोलकाता पोर्ट से हो, चाहे हमारा मुंबई पोर्ट से हो या गुजरात पोर्ट से हो, चाहे वो पेट्रोलियम के लिए हो, चाहे फिर कोई अन्य सामान मंगवाना हो, तो जितने भी ट्रेड हमारे होते हैं, जितने भी व्यापार हमारे होते हैं, वो सब कहाँ से होते हैं, वो इसी इंडियन ओशन से ही गुजर करके जाएंगे। चाहे वो अरब से जाना हो हमको, चाहे इधर आपको जाना हो यूरोपीय कंट्री में, यानी यहाँ पे आपको व्यापार करना हो, तो इसका रूट जो होता है ऐसे ही होता है। तो ये इकोनॉमिक रूप से ये हमारा जो है भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है। अब हम बात करते हैं कि ये पॉलिटिकली कैसे जो है वो रखता है। तो पॉलिटिकली इसका इंपॉर्टेंस जानने के लिए हम ये पहले जान लेते हैं कि लैंड लॉक कंट्री क्या होता है। लैंड लॉक कंट्री को जानने से पहले हम कुछ ऐसे देशों के नाम बताते हैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि लैंड लॉक कंट्री का क्या इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, लैंड लॉक कंट्री में क्या समस्याएं हो सकती हैं। लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है कि ऐसा देश जिसके चारों तरफ या किसी भी कोने पर जो है वो उसको समुद्र का क्षेत्र ना मिलता हो। अब समुद्र का क्षेत्र जानते हैं कि समुद्र जो होता है व्यापार का, आधुनिक में जो है व्यापार का माध्यम जो है वो समुद्र ही होता है, सी रूट ही होता है। तो अगर हम बात करें नेपाल की, भूटान की बात करें, या फिर इधर अफगानिस्तान की बात करें, या अफ्रीकन कंट्री में जो भी कुछ देश हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, तो ये सब लैंड लॉक कंट्री होते हैं और लैंड लॉक कंट्री हैं। इन्हें व्यापार करने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। उसका कारण ये है कि इनकी जो सीमाएं वो समुद्र से नहीं लगती है। तो और इस प्रकार से अगर हम ये देखें तो जो ये हमारा इंडिया है, इंडियन ओशन से लगा हुआ है, और इंडियन ओशन जो है वो एक ओपन रूट है। हम देखेंगे ये जो है दक्षिणी पोल यानी नॉर्थ पोल तक ही यहाँ पे जितने भी ये वाला क्षेत्र मिलता है आपको, उससे मिला हुआ है। और आप यहाँ से इंडियन ओशन से इंडिया से चाहे जहां जिस देश में भी आप व्यापार करना चाहो कर सकते हो। लेकिन ये समस्याएं जो है वो नेपाल और भूटान और जितने भी अफगानिस्तान या जितने भी अफ्रीकन कंट्री है उनके पास ये चांस नहीं है। और अगर हम सुरक्षात्मक रूप से देखें तो जितने भी हमले भारत में हुए हैं, जितने भी राजनीतिक रूप से जितने भी अटैक हुए हैं, तो वो किसी भी देश पे जो अटैक होता है वो ज्यादातर कितने अटैक होते हैं, वो कहाँ से होते हैं, वो हमारे अटैक जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं स्थल रूट से ज्यादा होते हैं। यानी जो होता है वो लैंड के माध्यम से, यानी इधर से ही अटैक जितने हुए हैं वो सब इधर से ही हुए हैं। इधर हमारा जो है प्रोटेक्शन के लिए हिमालय खड़ा हुआ है, तो इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। बाकी जो है वो अगर देखा जाए तो हमारा ये क्षेत्र जो है वो अटैक यानी जितने भी आक्रमण हुए इधर से हुए हैं विदेशी या इतिहास में देखा जाए। लेकिन ये जो क्षेत्र होता है एकदम से शांत रहा है। अगर मुंबई अटैक को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो क्षेत्र होता है वो शांत रहा है। यानी इंडियन ओशन एक प्रकार से इसको प्रोटेक्शन भी देता है, व्यापार भी देता है और भोजन भी प्रदान करता है। भोजन के रूप में हम देखें तो जो भोजन होता है, हम जानते हैं कि जो सी फूड है उसका प्रचलन बढ़ रहा है। और कुछ ऐसे उद्योग जो हैं वो इंडियन ओशन में, यानी तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, यानी जो जितने भी क्षेत्र जो हैं
ये इनसे मिलते जुलते हैं समंदर से, यानी इंडियन ओशन से। वहां पर मछली पालन जो है, यानी ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मछली पालन जो है बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है, जिससे यहाँ पे जो लोग हैं उनको आर्थिक धनार्जन होता है और उनका जो होता है वो भोजन की पूर्ति होती है, जिससे वो लोग जो है वो अपनी जीविका जो है वो चलाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो इंडियन ओशन है उसका भारत के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ज्यादा जो है महत्व है। मिलते हैं अगले वीडियो।